अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट साहिल रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साहिल रियाज़ भुल्लर। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। तो आज की न्यूज़ अपडेट आपके सामने शेयर करते हैं। जी सेनेटर फैसल वाडा ने मुख्तलिफ TV प्रोग्राम में कहा कि खान साहब ने अपनी 22 साल सियासी जदोजहद में ना कभी घड़ी चोरी की और ना कभी मारधार की सियासत की। तबाही उस वक़्त शुरू हुई जब एक ख़तून उनकी ज़िंदगी में आई और उनकी बीवी बनी। उन्होंने ही ने गोगी गैंग से काम करवाए, बानी PTI से 190 मिलियन पाउंड खाए। जब इमरान साहब ने यानी कि इमरान खान साहब ने संजानी के धरने के लिए रजामंदगी ज़ाहिर की तो वही बीबी यानी कि बुशरा बीबी ने ज़िद की कि डी चौक ही जाऊंगी और फिर वहाँ से भी फ़रार होगी। बुशरा बीबी PTI के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं और लीडरशिप का ख्याल है कि इस खतून ने हमारे लिए मुसीबत बनाई। बानी PTI की ज़िंदगी ख़तरे में है, मेरा मकसद खान की ज़िंदगी बचाना है। ये सारी डिटेल आपसे शेयर करेंगे और जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलते हैं जी न्यूज़ अपडेट की तरफ। ये सारी तफसील से आपके सामने बात करते हैं कि कैसे कैसे फैसल वाडा ने ये जियो न्यूज़ में शाहजेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू की। तो चलें जी सारी डिटेल आपसे बयान करते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में शाहजेब खानज़ादा से गुफ्तगू करते हुए सबसे पहले शाहजेब खानज़ादा ने फैसल वाडा से पूछा कि जी बुशरा बीबी एक तरफ से पार्टी में इन है और पार्टी में अपना कंट्रोल जमा रही है, अपना कंट्रोल जो दिखा रही है, उनका कंट्रोल पार्टी में है और वो ये भी दावा कर रही है कि जो कुछ उन्होंने किया वो खान साहब के हुक्म के मुताबिक किया और उनके हुक्म के बगैर उन्होंने कोई काम भी नहीं किया। शाहजेब खानज़ादा ने फैसल वाडा से सवाल किया तो आगे से फैसल वाडा साहब ने जवाब दिया कि जी बुशरा बीबी पार्टी को टेक ओवर करना चाहती हैं और वो पार्टी में अपना कंट्रोल इन करती अपना कंट्रोल जमाए हुए हैं। दूसरा ये कि उन्होंने दावा अपने ही दावे के मुताबिक यानी कि बुशरा बीबी ने अपने ही दावे के मुताबिक ये कहा यानी कि धरना जो देना था वो संजानी खान साहब ने कहा था तो संजानी कोई जाना नहीं चाहता था सिवाय मेरे, बाकी तो कोई नहीं मानता था। वो ये भी कह रही है कि वो जो भी कर रही है इमरान खान के हुक्म के मुताबिक कर रही है और असल में वो जो कोशिश कर रही है अपने शोहर को बाहर निकालने के लिए कर रही है, यानी उनकी रिहाई के लिए सारी कोशिश बुशरा बीबी कर रही है। इस पर फैसल वाडा ने जवाब दिया कि शाहजेब, मैंने आपके शो में पहले भी कहा था कि वो पार्टी को टेक ओवर करेंगी और पार्टी में सियासी खलबली मचाएंगी और सियासत करेंगी और इमरान खान उनको इस बात की इजाज़त भी दे देंगे। फैसल वाडा ने कहा, क्या इमरान साहब घड़ी चोर थे या 190 मिलियन पाउंड चोर थे? अदालतों के ख़िलाफ़ कभी वो गए थे या फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी वो गए थे? मारधार कत्ल गारत की सियासत करना जानते थे? नहीं, इमरान साहब 22 साल की सियासत में ऐसे नहीं थे और मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ। ये फैसल वाडा ने शाहजेब खानज़ादा से कहा कि मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ कि जो उनकी साबका बेगम जमायमा साहबा थी वो अरबों डॉलर की मालिक थी और जब उसकी जमायमा से तलाक हुई तो बरतानवी कानून के तहत आधी दौलत खान साहब को मिलनी थी, लेकिन खान साहब ने लेने से इनकार कर दिया। इसका मतलब यह है कि वो चोर या बेईमान किस्म का आदमी नहीं था। वो कब ऐसा हुआ? जब ये खतून उनकी ज़िंदगी में आई। फैसल वाडा साहब ने कहा कि वो किसी से शादी करें या ना करें, किसी को अपनी ज़िंदगी में लेके आए यानी कि इमरान खान साहब, ये उनका ज़ाती मामला है, हम इसमें अपने इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये उनका ज़ाती मामला है। जनाब, हम तो उनके कुत्ते का भी एहतराम करते हैं। ये फैसल वाडा साहब ने कहा कि हम तो उनके कुत्ते का भी एहतराम करते हैं
मेरा सियासतमंद के साथ इख्तलाफ है। DGISI जनरल आसम मनीर साहब बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ उनके चट्ठे बट्टे सारा कुछ खोल के ऑडियो वीडियो करप्शन की सारी डिटेल लेके इमरान खान साहब के पास गए, बजाय कि इमरान खान साहब उनको शाबाश देते और अपनी बीवी को, बुशरा बीबी को संभालते समझाते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने जनरल आसम मनीर को साइड पे लगा दिया। तो वहाँ से झगड़ा शुरू हो गया और जब जनरल आसम मनीर साहब को साइड पे किया, फिर उनकी तकर्री होनी थी चीफ जनरल के ओहदे पे, तो वो भी उन्होंने गेम चला दी ताकि वो अगले चट्ठे चिट्ठे ना खोल सके। फिर वो जनरल फैज से जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी, तो वो बीबी रात को बकरे के सिंग पकड़कर जिन भूतों और तवीदों के अंदर जनाब वो खान साहब को ले आती थी। और गोगी गैंग, फैसल वाडा साहब ने कहा गोगी गैंग मेरे बाप का नहीं, वो भी बुशरा बीबी का था। घड़ी चोरी की जो ऑडियो है वो खान साहब आपके, खानजादा साहब आपके चैनल पे आपने भी चलाई है, ठीक है, कि जिसमें वो कह रही हैं जुल्फ़ी से कि ये घड़ी खान साहब के अब काम की नहीं है और आप इसको बेच दें। तो जुल्फ़ी आगे से कह रहा है जी मुर्शद जी। तो इसका मतलब है ये घड़ी खान साहब ने चोरी नहीं की, ये बुशरा बीबी ने, यानी कि उनकी जो बीवी है, उन्होंने ही अपने मरीदों के ज़रिए इस घड़ी को चोरी करवाया। अच्छा जी, और उनके साबका शोहर, जो उनके साबका शोहर है, वो भी जनाब इस हुकूमत के होते हुए अरबों के मालिक बन गए हैं। फैसल वाडा साहब ने भी कहा वो जो तबाही उन्होंने फैलाई है वो खान साहब की मौत की तबाही फैलाई है। खान साहब को मरने नहीं दूंगा, ये फैसल वाडा साहब ने कहा कि जी जितनी तबाही फैला रही है ना ये बुशरा बीबी, ये खान साहब की मौत के लिए फैला रही है, लेकिन मैं खान साहब को मरने नहीं दूंगा। उन्होंने खान साहब की मौत को लेकर 50 साल तक सियासत कर दी है, सारी दौलत और इक़्तिदार अपने बच्चों को देना है, यानी कि खान साहब को वो मरवाना चाहती हैं बकौल फैसल वाडा के कि जनाब खुले लफ्ज़ों में। और जब खान साहब इस दुनिया में नहीं होंगे तो वो उनकी मौत पे सियासत करेगी और सारी दौलत और जो इक़्तिदार होगा वो अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करेगी। शाहज़ेब खानज़ादा ने कहा कि जो इल्ज़ाम आप बुशरा बीबी पर लगा रहे हैं वो इल्ज़ाम खान साहब की बहन भी बुशरा बीबी पे लगा रही है। कैसी बात है कि फैसल वाडा साहब जी, जो आप इल्ज़ाम बुशरा बीबी पे लगा रहे हैं, यही इल्ज़ाम खान साहब की बहन बुशरा बीबी पे लगा रही है। आप खान साहब को जानते हैं और आप खान साहब की फ़िक्र करते हैं, लेकिन खान साहब को ये लग रहा है कि उनकी बीवी को उनकी फ़िक्र है, यानी कि बुशरा बीबी को आपसे ज़्यादा उनकी फ़िक्र है। जब वो रहा हो रही थी, यानी कि बुशरा बीबी जब रहा हो रही थी, तो ये तासुर दिया जा रहा था कि जी वो किसी डील के तहत बाहर आ रही है, लेकिन उन्होंने इस डील के उल्टा ही कर दिया। वो धरने में भी गई, एहतजाज भी किया, खताब भी किए और डी चौक भी जाना चाहती थी। फैसल वाडा साहब ने जवाब दिया कि जनाब मैंने आपसे कहा था कि जो डील से बाहर आ सकते हैं वो अंदर भी जा सकते हैं, कि मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि 27 तारीख को कुछ नहीं होना। अगर वो डी चौक जा रही थी, जान देने वाली थी खान साहब के लिए, तो सबसे पहले भागकर भी वो ही गई अली अमीन गंडापुर। और बुशरा बीबी अगर जान देना चाहती थी ना अपने शोहर के लिए बुशरा बीबी, तो सबसे पहले अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी वहाँ से भाग के गई और अपनी बहन के ज़रिए उन्होंने एक दास्तान चलवा दी कि जी उन्हें बड़ी ज़बरदस्ती लेके गए हैं जी, अली अमीन गंडापुर के हाथों जी ज़दोकोब हुई है, उसको ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाया गया। वो तो चाहती थी कि कारकुनों को छोड़कर ना जाए, वो तो चाहती थी कि जी जनाब मुझे डी चौक में गोली लगे, मैं यहाँ पे ही मर जाऊँ जब तक मेरे शोहर की रिहाई नहीं होती। अगले दिन आपने फुटेज देख भी ली कि वो बड़े टहलते हुए गाड़ी की तरफ जा रही है और गाड़ी में बैठ रही है। तो ये कहाँ से ज़बरदस्ती उनको बिठाया गया, आपने देखा। ये फुटेज
फैसल वाडा साहब ने बताया कि ये फुटेज मैंने अपने घर में नहीं बनाई, ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है जिसमें वो टहलते हुए अपनी गाड़ी के पास जा रही है और गाड़ी में बैठी है और बड़े सुकून से ये जा वो जा। अब आप इसके बारे में समझ जाएं, वो ये सारा कुछ क्यों कर रही है, अपने लिए या खान साहब के लिए। खान साहब से मिलने पर पाबंदी थी, तकलीफ़ कौन उठा रहा है, खान साहब या वो? तकलीफ़ कौन उठा रहा है, खान साहब या बुशरा बीबी? सारी तकलीफ़ तो खान साहब ही उठा रहे हैं ना। एक शख्स खुद को खुद ही में लीडर बना लेता है और समझता है कि आज तक जो चालें मैं चलता हूँ वो चलती ही रहेंगी, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो अपनी ही चालों में फंस जाता है। तो अब ये देखना है कि जी बुशरा बीबी कब अपनी चालों में फंसती है। अनकरीबी सुनने में आ रहा है कि उनकी गिरफ़्तारी होने वाली है और ये सारा कुछ चिट्ठा चिट्ठा खुल के सामने आने वाला है। तो अभी फैसल वाडा साहब ने जो प्रोग्राम में ये सारा कुछ बातें बुशरा बीबी के बारे में शेयर की, इनके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा और फिर नेक्स्ट किसी और व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।